फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या आपको अपने बच्चों को ग्राई वाटर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये हर मदर के लिए एक बड़ी टेंशन होती है। पेट में मरोड़ उठती है, बच्चों के पेट में दर्द होता है, या हमारे बच्चे ज़्यादा रोते हैं। जो 6 मंथ से कम के बच्चे होते हैं वो अगर ज़्यादा रोते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या आखिर इन्हें क्या प्रॉब्लम हो गई, हम ऐसा क्या करें कि इनकी तकलीफ़ सही हो जाए। क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं, जो न्यू मदर होती हैं वो तो बिल्कुल नहीं समझ पाती कि आखिर ये किस रीज़न से रो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें बस किसी से पूछ के आस पड़ोस से कि भाई हाँ क्या करें, मतलब क्योंकि इतना उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर के पास भी जाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और जब बच्चा रोता रहता है इस तरह से तो इमीडिएट हम डॉक्टर के पास उसे नहीं ले जा सकते हैं। हो सकता है कभी बच्चा हमारा लेट नाइट रो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उससे ग्राइप वाटर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। काफ़ी लोग ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को आप ग्राइप वाटर दीजिए। जैसे पहले के लोग ग्राइप वाटर बच्चे को पिलाते थे, तो ग्राइप वाटर सजेस्ट करने के पीछे उनका यही मकसद है कि बच्चे के पेट में कॉलिक पेन मतलब मरोड़ उठती है, जो कि ग्राइप वाटर से सही हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं ग्राइप वाटर के बारे में। ग्राइप वाटर को एक्चुअली में ग्रैप वाटर बोलना चाहिए, क्योंकि ग्राइप वाटर में 9% तक अल्कोहल होता है। तो अब आप ही सोच लीजिए, 9% अल्कोहल। एक एडल्ट इंसान एक एडल्ट इंसान जो हम लोग अगर 9% तक अल्कोहल ले लें तो सो जाएंगे, अच्छी नींद सो जाएंगे। तो फिर ये तो हमारे बच्चे हैं जो अभी न्यू बॉर्न है, इन्हें तो मतलब ना केमिकल की आदत है ना किसी चीज़ की आदत है, तो ये 9% अल्कोहल झेल पाएंगे? ये सो ही जाएंगे, जब हम इन्हें इसको पिलाएंगे तो वो सो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ग्राइप वाटर आपको अपने बच्चे को नहीं देना है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने खुद मना कर रखा है कि 6 महीने से पहले आप अपने बच्चे को दूध के अलावा, ब्रेस्ट फीड के अलावा कुछ ना दें। हाँ, अगर किसी मदर को ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है तो वो फार्मूला मिल्क देती हैं, वो भी अपने डॉक्टर से पूछ के आप दीजिए। लेकिन ग्राइप वाटर अपने बच्चे को ना दें, वो आपका 6 महीने से छोटा बच्चा हो या 6 महीने से बड़ा बच्चा हो। ग्राइप वाटर बहुत नुकसान करता है। आप चाहें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर देना भी है आपको, आप देना चाहते हैं तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दें। और कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते नहीं हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, किससे ये बना हुआ है। उसमें बेकिंग सोडा की मात्रा होती है, जो कि हम खुद अपने बच्चों को नहीं देना चाहते, बड़े बच्चों को नहीं देना चाहते हैं, तो फिर छोटे बच्चों को हम कैसे दे सकते हैं, आप खुद सोचिए। और 3rd नंबर पे जो है, इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ग्राइप वाटर में शुगर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो शुगर तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि अपने बच्चे को 2 साल से पहले, 2 साल नहीं तो 1.5 साल से पहले तो अपने बच्चे को शुगर, सॉल्ट ये सब नहीं देना चाहिए। ये आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर कभी भी नहीं कहेंगे कि अपने बच्चे को आप 1.5 साल से पहले शुगर या सॉल्ट दीजिए। तो इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपके बच्चे को चुप कराती है। सिर्फ जीभ पे उसके टेस्ट आता है मीठेपन का, इसलिए आपका बेबी चुप हो जाता है, और अल्कोहल की वजह से थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। तो आपको लगता है कि हाँ इससे रिलीफ हुआ, लेकिन उससे उससे कोई रिलीफ नहीं होता है। हो सकता है आपका बेबी डायपर रैशेस की वजह से रो रहा हो, भूख की वजह से रो रहा हो, या उसने ओवर फीड कर लिया हो, उसका पेट ज़्यादा भर गया हो इस वजह से रो रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो पेट के दर्द की वजह से ही रो रहा हो। लेकिन आपको, अगर आपके बेबी को पेट दर्द हो रहा है तो आपको कैसे पता करना है, आप उसके पेट पे मसाज करिए। अगर वो आपको अपना पेट टच करने नहीं दे रहा है, बार बार आपका हाथ हटा रहा है, या पेट को छूने पे और ज़्यादा रो रहा है, तो आप समझिए उसका पेट दर्द हो रहा है। तो आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है। हो सकता है वो कान में दर्द हो या कहीं उसको और पेन हो, तो आप इसको डॉक्टर के पास जाके दिखाइए, और डॉक्टर उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग उससे दवा प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे आपके बेबी को कोई भी नुकसान नहीं होगा।
देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है, मैंने अपने बड़ी बेटी के टाइम पे उसे ग्राइप वाटर दिया था, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, मैं इसे ग्राइप वाटर दे रही हूँ। एक्चुअली मैंने 6 मंथ के बाद दिया था, तो डॉक्टर ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप ग्राइप वाटर क्यों दे रहे हैं अपने बेबी को। तो मैंने कहा कि सबने कहा कि ये फ़ायदेमंद होता है, तो उन्होंने मुझे एक सौंफ के पानी की दवा आती है जिसका नाम गैस्टिका है, वो उन्होंने मुझे दिया। वो मैंने अपने बच्चे को पिलाया, उससे उसका पेट सही रहने लगा। लेकिन आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए, बिना डॉक्टर के सलाह के आप कोई भी दवा अपने बच्चे को मत दीजिए। मैं बहुत पछताई ग्राइप वाटर देकर। डॉक्टर ने जब मुझे इसकी नुकसान के बारे में बताया तो मुझे अंदर से बहुत बुरा लगा कि मैं अपने बच्चे के साथ क्या कर रही थी। अनजाने में मैं अपने बच्चे को शायद जहर दे रही थी, क्योंकि शुगर ऐसी चीज़ है कि बड़ों के हालत ख़राब कर देती थी। तो हमारे छोटे से बच्चे हैं, मतलब जो शुगर समझिए अंदर से इंसान को खोखला कर देता है। अब आप अपने इतने छोटे से बच्चे को इतना शुगर पिलाएंगे तो बड़े होकर उसका क्या होगा, उसको तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको ये टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं कि आप ग्राइप वाटर दें या ना दें। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, और इससे WHO ने बैन कर रखा है। आप ग्राइप वाटर मत दीजिए। इसकी शुरुआत जहाँ से हुई, इंग्लैंड में ग्राइप वाटर बना 1940 में, तो वहाँ ही इंग्लैंड में ही इस ग्राइप वाटर को बैन कर दिया गया है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगी, मेरा अपना पर्सनल सजेशन जो है कि आप ग्राइप वाटर अपने बेबी को ना दें। और अगर आप चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए, उसके बाद ही अपने बेबी को किसी भी तरह की मेडिसिन दें, वो चाहे होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो। बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप अपने बेबी को कोई भी मेडिसिन ना दें। तो अगर आपको वीडियो मेरी हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।